आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के दोस्तों, आज का विषय है व्यवस्था और अनुग्रह। 10 आज्ञाओं का व्यवस्था पाप की ओर इशारा करता है, जिसका दंड मृत्यु है। व्यवस्था उल्लंघनकर्ता को उसके पाप से नहीं बचा सकता, न ही उसे पाप करने से रोकने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेम और दया में परमेश्वर एक रास्ता प्रदान करता है जिससे यह किया जा सकता है। वह मनुष्य के स्थान पर मरने के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करता है, यहाँ तक कि धर्मी मसीह को भी उससे हमारे लिए पाप ठहराता है, जो पाप से अज्ञात था, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम व्यवस्था के पालन करने से नहीं, बल्कि मसीह यीशु में मौजूद अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। मसीह को स्वीकार करने से मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। वह अतीत के पापों के लिए उसके रक्त के द्वारा धर्मी ठहराता है और उसमें वास करने वाले जीवन के द्वारा पाप की शक्ति से बच जाता है। इस प्रकार सुसमाचार में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुक्ति हेतु ईश्वर की शक्ति बन जाता है। रोमियो 1:16। यह अनुभव पवित्र आत्मा की ईश्वरीय एजेंसी द्वारा गढ़ा गया है, जो पाप के बारे में आश्वस्त करता है और पाप बहाव की ओर ले जाता है। विश्वासी को नए वचन के रिश्ते में शामिल करता है, जहां परमेश्वर का व्यवस्था उसके दिल पर और उसके माध्यम से लिखा जाता है। वास करने वाले मसीह की शक्ति को सक्षम करने से उसका जीवन ईश्वरीय उपदेशों के अनुरूप हो जाता है। इस अद्भुत परिवर्तन का सम्मान और योग्यता पूरी तरह से मसीह की है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुए हैं, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 2 व्यवस्थाएं। कलवरी पर चढ़ाए गए महान बलिदान के साथ बलिदान की वह प्रणाली समाप्त हो गई, जो 4000 वर्षों से परमेश्वर की महिमा की ओर इशारा कर रही थी। टाइप को एंटीटाइप का सामना करना पड़ा और सभी बलिदानों को और उत्सव संबंधी प्रणालियों का समाप्ति हो गई। इससे कई लोग हैं जो रीति विधि व्यवस्था की बात करने वाले व्यवस्था का उपयोग करके इन 2 प्रणालियों को मिश्रित करने का प्रयास करते हैं, यह साबित करने के लिए कि नैतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, परंतु यह धर्मशास्त्र का विकृतीकरण है। दोनों प्रणालियों के बीच अंतर व्यापक और स्पष्ट है। उत्सव संबंधी प्रणाली ईसा मसीह उनके बलिदान और उनके पुरोहितत्व की ओर संकेत करने वाले प्रतीकों से बनी थी। 10 आज्ञाओं के व्यवस्था के संबंध में भजनहार ने घोषणा की है, यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। और मसीह स्वयं कहता है मत्ती 5:17-18 में, यहाँ वह सिखाता है न केवल यह कि परमेश्वर के कानून के दावे क्या थे और तभी भी थे, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि ये दावे तब तक कायम रहने चाहिए जब तक स्वर्ग और पृथ्वी बने रहेंगे। ईश्वर का व्यवस्था उसके सिंहासन के समान अपरिवर्तनीय है। यह हर युग में मानव जाति पर अपना दावा कायम रखेगा। परमेश्वर के व्यवस्था या 10 आज्ञाओं और मूसा के व्यवस्था के बीच अंतर क्या है? उत्तर: परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर का लेखन है और मूसा का व्यवस्था मूसा का लेखन है। परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर का लेखन है, निर्गमन 32:16, और मूसा का व्यवस्था मूसा का लेखन है, व्यवस्था विवरण 21:9। नंबर ए, परमेश्वर ने किस पर लिखा? निर्गमन 21:18, 34:1। परमेश्वर ने पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखा। आइए पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर इसी बातें कर चुका, तब परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई
साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी। निर्गमन 34 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गाड़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। नंबर ए, मूसा ने किस पर लिखा? विवरण 31 का 24। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, परमेश्वर ने क्या लिखा? व्यवस्था विवरण 5 का 22। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। विवरण 10 का 4। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिखा। मूसा ने क्या लिखा? निर्गमन 24:4। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक विधि और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। विवरण 31 का 9 था। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेविया याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। मूसा ने यहोवा के सब वचन लिखे। बरसी, मूसा ने परमेश्वर का लेखन को कहाँ रखा? विवरण 10 का 4 और 5। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखे हुए हैं। मूसा ने परमेश्वर के लेखन को अपने बनाए हुए संदूक में रखा। मूसा ने अपना लेखन कहाँ रखा? व्यवस्था विवरण 31 का 25 और 26। तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि वे वहाँ तुझ पर साक्षी देते रहे। मूसा ने अपना लेखन यहोवा की वाचा के संदूक के पास रखा। परमेश्वर की व्यवस्था का चरित्र क्या है? भजन संहिता 19 का 7-8। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी, विश्वास योग्य, सिद्ध और निर्मल है। नंबर डी, मूसा का व्यवस्था का चरित्र क्या है? व्यवस्था 7:37-38। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। यहोवा को चढ़ावा चढ़ाने वाले बलि व्यवस्था था। परमेश्वर का व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देशक 12 का 13। परमेश्वर का व्यवस्था का उद्देश्य परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, कारण मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। नंबर ई, मूसा की व्यवस्था ने किस उद्देश्य की पूर्ति की? कुलिसिया 2:14-17, इब्रानियों 9 का 9 और इब्रानियों 10 का 1। मूसा की व्यवस्था आने वाली बातों की छाया थी, जो यीशु के बलिदान की ओर इशारा करती थी। और एक, परमेश्वर का व्यवस्था कब तक जारी रहेगा? भजन संहिता 111 का 7 और 8 और भजन संहिता 119 का 8, भजन संहिता 119 का 89 और 144, मत्ती के 5 का 17-18। परमेश्वर का व्यवस्था सर्वदा अटल रहेगा, सदा स्थिर रहता है। नंबर 1, मूसा का व्यवस्था कब समाप्त हुआ? कुलसी 2 का 14। मूसा का व्यवस्था यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के बाद समाप्त हो गया। सवाल 2, क्या मूसा का व्यवस्था पूरी तरह उत्सव संबंधी व्यवस्था था या नमूना और प्रतीकों का व्यवस्था था? हालांकि हम मूसा के व्यवस्था को एक व्यवस्था के रूप में बोलते हैं, फिर भी यह कई व्यवस्थाओं से बना है, जिन्हें राष्ट्रीय या नागरिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था, चर्च और बलिदान संबंधी व्यवस्था और उनके धार्मिक संबंधी व्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नमूना और विधियों का व्यवस्था था।
न कि ईश्वर का व्यवस्था जिससे क्रूस पर चढ़ाया गया था। सवाल 3, दोनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर बहुत स्पष्ट है। इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर का इरादा था कि 10 आज्ञाओं और उन व्यवस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए जो उसने मूसा को लिखने के लिए दिए थे। परमेश्वर ने इजराइल को 10 आज्ञा दी, व्यवस्था विवरण 5:2-24, और फिर परमेश्वर ने स्वयं उन्हें पत्थर पर लिखा और मूसा को दिया। मूसा द्वारा पहली तख्तियों को तोड़ने के बाद परमेश्वर ने मूसा को फिर 2 तख्तियां काटने का आदेश दिया और परमेश्वर ने स्वयं 10 आज्ञाएं दूसरी बार पत्थर पर लिखी, व्यवस्था विवरण 10:1-4। दूसरी ओर उत्सव संबंधी प्रणालियां ईसा मसीह उनके बलिदान और उनके पुरोहितत्व की ओर संकेत करने वाले प्रतीकों से बनी थी। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। आमीन।